Hey guys, it's early AM, 4 AM रिकॉर्डिंग अपनी गाड़ी से कर रहा हूँ और ये सनलाइट नहीं, गाड़ी की इंटरनल लाइट है। एक्चुअली मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। बहुत टाइम पहले जब मैं स्कूल में था, अराउंड 5th और 6th स्टैंडर्ड, तब मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। तो पता है पहले क्या होता था कि टीचर रिपोर्ट कार्ड देती है और वो अपन घर जाके दिखाते हैं, और वो रिपोर्ट कार्ड में पेरेंट्स के साइन चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ एक पीछे पेड़ भी होता था। मैं ज़्यादातर तो अपना रिपोर्ट कार्ड वहाँ छुपा देता था और टीचर को बोलता था रिपोर्ट कार्ड खो गया। अभी पेरेंट्स को भी दिखाना होता था, तो कभी कभी मैं उसके अंदर मार्क्स एडिट कर देता था और पेरेंट्स को भी दिखाता था, उनके साइन लेके टीचर को दे देता था। पर एडिट किया हुआ तो टीचर को दे नहीं सकता, क्योंकि टीचर को तो ओरिजिनल पता होता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि टीचर ने मुझे रिपोर्ट कार्ड दिया, मैंने पेरेंट्स को एडिट किया हुआ दिखाया, क्योंकि पेरेंट्स को पता है रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, तो उन्हें एडिट किया हुआ दिखाया और फिर उसे छुपा दिया पेड़ के पीछे। और ऐसे करते करते एक बार मैं पकड़ा भी गया और टीचर ने भी नोटिस किया कि भाई हर बार मेरा रिपोर्ट कार्ड खो क्यों जाता है। पर एडिट की हुई चीज़ एक बार पकड़ी गई, पेरेंट्स ने पकड़ा, डांटा, मारा, पता नहीं क्या किया होगा, पर जो भी किया होगा उस टाइम के हिसाब से अच्छा ही किया होगा। पर इससे ये पता चला कि उस टाइम जो मैं ये एडिट करने की या मॉडिफाई करने की जितनी भी मेहनत करता था, मुझे लगता था इससे फ़र्क पड़ेगा दुनिया में, इससे लाइफ में आगे फ़र्क पड़ेगा। पर उन मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छे होते तो और अच्छा होता, पर बुरे हैं तो एडिट करने जैसा फ़र्क नहीं पड़ा। एडिट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एडिट करके भी कुछ नहीं मिला। एडिट करके, झूठ बोल के, छुपा के, या मार्क्स के महत्व को इतना देके कि उससे टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन ये सब लेके कुछ नहीं मिला। क्यों कुछ नहीं मिला? क्योंकि भविष्य एक डायनामिक चीज़ है, एक सरप्राइजिंग चीज़ है। तो वो हम उससे वेरीफाई या स्टैंडर्ड नहीं कर पाए कि हमारे जो मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से हम वो चीज़ बनेंगे। ज़िंदगी के अच्छे 365 दिन, और अगर वो एक ही सीक्वेंस में निकल गए तो समझ जो आप झोपड़ी से महल बना सकते हो। और यही मैंने मेरे बिजनेस में भी सीखा है। मैं जो अभी फ्रीलांसिंग से बिजनेस की जर्नी जी रहा हूँ, जिसमें मैं कई टीम्स मैनेज करता हूँ, अराउंड कई प्रोजेक्ट्स लाइव मैनेज करता हूँ, कई चीज़ों को देखता हूँ, तो उसमें मैंने ये ज़रूर जाना है कि ट्रस्ट सच्चाई से निकलता है। आप कह सकते हो कि आपने ये बनाया, आपने वो बनाया, आपने इसके साथ काम किया, उसके साथ काम किया, बट मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ में सच नहीं दिखता, आपकी आंखों में सच नहीं दिखता। पर उसकी जगह अगर आप एक ही चीज़ बोलो, भाई मैंने यही बनाई है, पर इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, इसको मैं डिटेल में करता हूँ, तो ये सच महत्व देता है। ठीक उसी तरह हमें बिजनेस करते वक्त ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि सेल्स, एग्रीमेंट, हाँ, ये सब चीज़ें फैक्ट्स और फिगर से नहीं होती। आप भी नोटिस करेंगे कि आप जब कभी कभी कुछ चीज़ परचेज करने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है इसीलिए आप परचेज करते हैं। आपके अंदर से कुछ होता है, यू जस्ट गेट सम कनेक्शन, आपको एक हाँ फील होता है कि नहीं मुझे ये परचेज करना है, और आप अपने आप को कन्विंस करते हैं कि इसके ये बेनिफिट है और इसलिए परचेज कीजिए, और आप वैसा करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम एक फ्रीलांसर टू बिजनेस की जर्नी जीते हैं, बस जब हम भले फ्रीलांसर हो या हम बिजनेस कर रहे हों, हमें हमारे क्लाइंट के दिल को टच करना होता है, हमें उसे सच्चाई से रूबरू करवाना होता है। भले हमारी सच्चाई उसके स्टैंडर्ड की नहीं है, तो वो आज नहीं तो कल हमें काम देगा, बट ही शुड नो कि वी आर एट द फिगर। और यही चीज़ मैंने मेरे बचपन के इंसिडेंट से भी सीखी। झूठे नंबर देना, डर रखना, उससे क्या होता था कि हम एक अलग डर में जीते हैं, पर हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह अगर हम बिजनेस में भी अपनी सच्चाई, अपने पुराने काम को सही तरीके से बताएं, कोई और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे, किसी और चीज़ के ऊपर अपना हक नहीं बताए, या ऐसा नहीं बताए कि हमने ये किया है वो किया है, तो चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और व्यवहारिक होगी। जो क्लाइंट है वो आप पे अच्छे से ट्रस्ट करेगा और वो आपकी चीज़ों को
सिस्टमेटिक समझेगा आपके ऊपर, आपको मौका देगा। क्योंकि दुनिया में हर किसी को पता है कि सबने सब कुछ नहीं किया है, पर दुनिया में लोगों को ये भी पता है कि हमारी चीज़ नई है और हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसे कर सके। क्योंकि अगर नई नहीं होती तो वो करने की इतनी चाह भी नहीं रखता। ये एक पॉइंट है कि कोई भी आदमी आपके पास कुछ लेके आता है, भले वो कंटेंट राइटिंग हो, भले वो आर्टिकल लिखना हो, भले वो फ्रीलांसिंग में आपको डेवलपमेंट करना हो किसी सॉफ्टवेयर का, भले वो ड्राइंग हो, आर्टिस्ट हो, वो कोई कॉपी नहीं चाहता है। हर आदमी आपको चाहता है कि आपको नया बढ़िया बनाए। तो उसी तरह आपको इस चीज़ को कंसीडर करना होगा कि सच अपनी जगह पे महत्व देता है, सच का बेनिफिट होता है और वो आपके मन को शांत प्लस कॉन्फिडेंस देता है। और ये जरूर याद रखना कि सेल के लिए फैक्ट और फिगर्स नहीं, सेल के लिए एक आवाज में कॉन्फिडेंस, एक सच, आंखों में सच और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी हुई चीज ही चाहिए जो उसे कन्वर्जन करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। कल फिर मिलेंगे विथ न्यू इंसिडेंट्स फॉर अ बिजनेस और अ जर्नी फ्रॉम फ्रीलांसर टू बिजनेस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।